गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समीकरण से संबंधित एक और प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वाक्य के अनुसार हमें समीकरण बनाकर उसे हल करना होता है। ऐसे प्रश्न माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 63 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 पूर्णांक हैं, 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 63 आती है, क्रमागत हैं, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो हल स्टार्ट करते हैं। माना पहला पूर्णांक x है। फ्रेंड्स, हम पहला पूर्णांक कोई भी चर राशि मान सकते हैं। हमने यहाँ x लिया है, तो दूसरा पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक में 1 जोड़ दिया जाए तो उससे अगला पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः दूसरा पूर्णांक होगा x + 1 एवं तीसरा पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक में 1 और जोड़ने पर हमें तीसरा पूर्णांक प्राप्त होगा। x + 1 ये हमारा दूसरा पूर्णांक था, इसमें +1 करने पर हमें तीसरा पूर्णांक प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्रश्न में लिखा हुआ है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 63 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न को हल करने के लिए जब सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो सूत्रानुसार लिखते हैं, एवं प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नानुसार लिखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न में लिखा हुआ है कि तीनों पूर्णांकों का योग 63 है, अतः पहला पूर्णांक x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 1 + 1, इनका योग करेंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे मध्य में। इनका योगफल करने पर हमें 63 प्राप्त होगा। x x x 3 बार है फ्रेंड्स, तो 3x जोड़ने पर, प्लस अचर राशियों में 1 1 1 3 बार है, जोड़ने पर 3 = 63। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में समीकरण हल किया था, उसी प्रकार इस समीकरण को हल करेंगे। चर राशि बाईं ओर है ही पहले से, 3x = 63, अचर राशि 3 का पक्षांतरण करके दाईं ओर ले जाएंगे। x = 63 - 3 = 60। इस 3 का x के साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है, हम इसको दाईं ओर लिखेंगे तो भाग होगा। अतः x का मान 60 में 3 का भाग देने पर 20 प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। x प्रश्न में कहीं नहीं थी, ये हमने हल निकालने के लिए अपनी सुविधा अनुसार मान ली थी, अतः इसका मान 20 है। अतः पहला पूर्णांक 20 है। दूसरा 20 + 1, या हमने x + 1 लिखा था, तो 20 + 1 = 21 एवं तीसरा पूर्णांक 21 + 1 = 22 प्राप्त होगा फ्रेंड्स। उत्तर की सत्यता की जांच करें तो तीनों को जोड़ करेंगे, योग करेंगे तीनों का, 20 + 21 + 22, तो हमें 63 प्राप्त होगा। अतः हमारा उत्तर सही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो उसे हम तीव्र गति से हल करेंगे। यहाँ विस्तार से समझाने के लिए थोड़ा धीमी गति से हल किया गया है फ्रेंड्स। इसी तरह का एक और प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनका हल समझने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? अर्थात अभी पिता पुत्र से 4 गुना अधिक आयु का है। जैसे पुत्र की आयु यदि 5 वर्ष मान ली जाए तो पिता 20 वर्ष का है, लेकिन प्रश्न के अनुसार
पुत्र की आयु 4 गुनी है 5 वर्ष। सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न के अनुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता पुत्र से 3 गुना रह जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऊपर के प्रश्न की तरह पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु, पुत्र x वर्ष का मान लिया तो पिता 4 गुनी आयु का है, अतः 4x वर्ष होगी। अब हल करेंगे प्रश्नानुसार। आयु संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक तरफ पिता लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस देकर एक तरफ पुत्र लिख देते हैं। दोनों ओर पिता और पुत्र की आयु लिखते हैं। पुत्र की आयु x, पिता की आयु 4x। फ्रेंड्स, प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न में लिखा हुआ है 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 5 ऐड कर देंगे, +5 +5। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। दोनों में 5 ऐड करने पर पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात ये जो संख्या है वह इससे 3 गुनी अधिक है। जैसे फ्रेंड्स समझने का प्रयास करते हैं, 6 2 से 3 गुनी है, 6 2 से 3 गुनी है। फ्रेंड्स, हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए छोटी संख्या में 2 से गुणा करना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, छोटी संख्या में 3 से गुणा करना होगा, तो 2 × 3, अर्थात पुत्र की आयु पिता की आयु से कम है, तो हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब ऊपर प्रश्न 1 में समीकरण हल किया था, उसी तरह इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 4x + 5 = 3 का मल्टीप्लाई x और 5 दोनों से करेंगे, 3x + 50। 4x, 3x को बाईं ओर लाएंगे, -3x = 50 + 5 -5। फ्रेंड्स, इधर प्लस है, दाईं ओर करने पर माइनस होगा। 4x - 3x करेंगे तो x = 50 - 5 = 10। 15 में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त हुआ। अतः पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी और पिता की वर्तमान आयु 10 × 4 = 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष पश्चात पुत्र 15 वर्ष का होगा और पिता 45 वर्ष का होगा। 45 15 की 3 गुनी है, अर्थात पिता और पुत्र की आयु सही है। पुत्र 10 वर्ष और पिता 40 वर्ष। ऐसे ही समीकरण और गणित की अन्य कठिन समस्याओं को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।